इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आसिफ रजा जी। जानते हैं उनसे लगातार रामपुर की जो तहसील स्वार टांडा है उसमें विधानसभा उपचुनाव की तैयारी चल रही है, जिसमें अपना दल एस से प्रत्याशी शफीक अहमद को बनाया है और यहाँ पर पसमानदा समाज से आसिफ रजा है और लीडर हैं पसमानदा समाज की। बात कर लेते हैं किस तरीके से यहाँ जो आसिफ रजा जी पहुँचे हैं और क्या जो है पसमानदा समाज किस तरीके का जो है समर्थन जो अपना दल के प्रत्याशी शफीक चेयरमैन हैं उन्हें दे रहा है। जी आसिफ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लगातार आप यहाँ पहुँच रहे हैं। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं आपको ये भी जानकारी दे देना चाहता हूं कि हमारा पूरा पसमानदा समाज यहाँ पर चुनाव में जुट चुका है। और मैं किसी पदों का लोभी नहीं हूँ, मेरे को कोई पद नहीं है, लेकिन हाँ, हम पसमानदा समाज के हितों के लिए काम करने का काम कर रहे हैं और हम लोग शफीक अंसारी जी को जिताने का काम करेंगे। एनडीए गठबंधन के इस निर्णय को सही ठहराने का काम हम करेंगे। आसिफ रजा जी, लगातार समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है 34 स्वार टांडा, तो इसमें क्या जो है आपके प्रत्याशी सीट निकाल पाएंगे? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि आप स्वार टांडा की विधानसभा में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप चौथा स्तंभ हैं, वहां पर क्या समाजवादी के लोग दिख रहे हैं आपको कहीं? ये सारा सिस्टम खत्म हो गया है, उनका बूथ स्तर का कार्यकर्ता खिसक गया है, आजम खां का क्रेज सारा खत्म हो गया है, पसमानदा समाज समझदार हो गया है। अब समाजवादी का कोई क्रेज नहीं है। समाजवादी अगर काम करती पसमानदा समाज के लिए या मुस्लिम समाज के लिए या पिछड़े वर्ग के लिए, तो शायद आज उनका बूथ स्तर का कार्यकर्ता चुनाव लड़ा रहा होता वहां पर। लगातार आप यहाँ पर शफीक अहमद अंसारी की जनसभाएं भी कर रहे हैं। कल जो है बीते दिन अनुप्रिया पटेल जी भी आई थी, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी भी आए थे। लगातार जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अनुप्रिया पटेल जी, भूपेंद्र चौधरी जी की सभा में मैंने वहां पर खुले समर्थन दिया है, तो मैं उन सभी शीर्ष नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी जनसभा हमारे शफीक अंसारी जी की नहीं की और एक माहौल क्रिएट किया। आज भी एक हमारी रैली चल रही है, उसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो उन लोगों को भी बधाई देते हैं जो हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और हमारे समाज से, पसमानदा समाज से भी बहुत सारे कार्यकर्ता हमने बहुत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से बुला रखे हैं। हमने अपने समाज के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दे रखी हैं, बूथ वाइज हमने जिम्मेदारियां दे रखी हैं। इसका रिजल्ट आपको 13 तारीख को देखने को मिलेगा। लगातार आजम खान जो है शफीक अंसारी पर जो है ताबड़तोड़ अपने बयानबाजी कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहता हूं कि शफीक अंसारी किस समाज से आते हैं, ये मैं आजम खान साहब से सवाल करना चाहता हूं। शफीक अंसारी जी किस समाज से आते हैं, उनकी जो सोच है वो अपने ही भाई को, मैं भाई तो हमारे सब हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम लोगों ने भारत की संस्कृति को बनाए रखना है, लेकिन वो अपने समाज के लोग शफीक अंसारी जी के लिए हेट स्पीच दे रहे हैं, तो ये एक अच्छी सोच का परिचय नहीं है। तो अब मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे शफीक अंसारी जी जो प्रत्याशी हैं, एक बहुत ही अच्छी सोच के व्यक्ति हैं और 2 बार चेयरमैन रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, अच्छे काम किए और वो रिजल्ट 13 तारीख को आप देखेंगे। स्वार टांडा की जनता उनको भारी मतों से जिताएगी। आसिफ रजा जी, आप जो है उत्तराखंड में भी कांग्रेस के जो है नेता रहे हैं और यहाँ आने के बाद में आप किस तरीके का महसूस कर रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड में मैंने कांग्रेस की राजनीति की, मैं उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष रहा माइनॉरिटी युवा सेल का, लेकिन वहाँ पर मैंने काम किया, वो मेरा अपना अलग अनुभव था। लेकिन अब मैं शुरू से ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, पसमानदा समाज के लिए जब मैं कांग्रेस में था, जब भी और अब भी पसमानदा समाज के लिए हम लोगों ने आवाज़ उठाई है। हमने अपने सामाजिक कार्यों को हमेशा जारी रखा है और इसको अब हम बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। हम अपने सम्मेलन और ये सब चीज़ें, जितने भी शीर्ष नेता हैं हमारे एनडीए के, जहाँ के भी हम लोग उनसे मिलने का काम करेंगे और पसमानदा समाज के लिए जो भी बन पड़ेगा हम करेंगे। उनकी हकीकत जो नीड है, उनकी ज़रूरत है, चाहे वो जैसे धोबी समाज है, कुर्मी समाज है, हमारा अलवी समाज है, बड़ई समाज है, लोहार समाज है, पिछड़ा वर्ग जितना भी है पसमानदा समाज में आता है, उनके हितों का काम करने का काम हम करेंगे। शफीक अंसारी जी से भी हम ये उम्मीद जताते हैं, उनसे मैं बात मैंने उनसे बात की कि शफीक अंसारी जी, हमारे पसमानदा समाज से जितने भी लोग आते हैं उनके लिए आप स्पेशल प्रोग्राम, जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, कैंप लगाकर और जनता दरबार लगाकर आप उनके लिए काम करेंगे। उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है कि हम आपको कोई पसमानदा समाज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका भाई स्वार टांडा से अगर विधायक बनता है तो उनके अपने समाज के लिए काम करने का काम मैं खुद करूंगा और पूरी उम्मीद हमें उनसे है, ऐसा वो काम करके दिखाएंगे। स्वार टांडा की जनता से क्या अपील करते हैं? स्वार टांडा की जनता से मेरी यही अपील है, एक बार एनडीए गठबंधन ने जो शफीक अंसारी जी को, भारतवर्ष में पहली बार ऐसा हुआ है कि टिकट मिला है, तो उनको भी चाहिए कि ऐसे रिजल्ट आने चाहिए। 10 तारीख को अपने घरों से और आसपास से वोट डालवाने के लिए आपने जाना है और शफीक अंसारी जी को इतने वोटों से जिताना है कि
एनडीए गठबंधन सोचने को मजबूर हो जाए कि हमने ये जो निर्णय लिया है पूरे भारतवर्ष में इसको लागू कर दें। ये थे हमारे साथ में आसिफ रजा जी। इनका कहना है कि लगातार अब की बार में ऐतिहासिक जीत जो एनडीए के प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी है उनकी चौथी स्वालटांडा विधानसभा में होने जा रही है और पसमानदा समाज भारी तादाद में शफीक अहमद अंसारी के साथ में अपना समर्थन दे रहा है। अशोक शर्मा, एस टीवी न्यूज़, रामपुर।